ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 75वां सर्ग। श्री राम को पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य के सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म हो देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। नारद जी के अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सौम्य जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इस दुष्श्रेष्ठ को सांत्वना दो और इसे बालक का शरीर उत्तम गंध और सुगंध से युक्त तेल में भरे हुए काठ के कठौते या डोंगी में डुबाकर रखवा दो और ऐसा व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। शुभ कर्म रखने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्ष्मण का ऐसा संदेश देकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय सुनकर स्वर्णभूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उसके पास आ गया। आकर नतमस्तक होकर बोला, नरेश्वर रहा मैं बहाओ, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुष्पक विमान के मनोहर वचन सुनकर महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ में उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस से चमचमाती हुई तलवार हाथ में ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां प्रस्थान किया। श्रीमान राम तो पहले इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा को गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समुचित पूर्व दिशा का निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु श्री राम ने भी वहाँ भी शुभ सदाचार का पालन होते हुए देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा को गए। वहाँ सेवाल पर्वत के उत्तर भाग में एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर तट पर तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे का मुख किए लटका हुआ था। उस रघुकुल नंदन श्री राम ने देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या का वर्णन करते हुए उस तपस्वी के पास आए, बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तपास, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारे परिचय जानने के लिए कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। तो मैं किस वस्तु के पाने की इच्छा, तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इस देवता के से वर के रूप में क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। उसके सिवा यह बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जन क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य शुद्ध, तुम्हारा भला और ठीक ठाक बताना। महाराज श्री राम के पूछने पर सिर नीचे के लटके हुए तपस्वी ने निरपशेष दशरथ श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य उसने तपस्या के लिए प्रयास किया वह भी बताया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का उत्तर कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ।